ओके बेटा, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा सेम रहेगा सेकंड की तरह ही। अब सेकंड कर लो या थर्ड कर लो, कोई बात डिफरेंस वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है बेटा कि सोल, सॉल्यूशन और सस्पेंशन में हमें क्या करना है, एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब ये हुआ कि इन तीनों को हमें उन किस बेस के उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, उनके बारे में बात की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोल के बारे में। सोल हमारा क्या बोला, इसके देखो सबसे जो मेन जो इनके अंदर जो डिफ्रेंशिएट करने का हमारा जो प्रोसीजर होता है ना, वो अपना होता है उसके पार्टिकल के साइज़ के ऊपर। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि सोल होता है, उसके अंदर जो हमारा पार्टिकल का साइज़ रहेगा ना, वो बिटवीन रहेगा अपना 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इसके साथ में हमारा सोल के साथ में ये साइज़ हमारा हमने किसके अंदर डिस्कस किया था बेटा, ये हमने बात की थी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। आई होप कि आपको याद होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर भी। सेकंड देखो, सॉल्यूशन में क्या बोला गया, सॉल्यूशन के अंदर ये बोला गया यदि हमारा पार्टिकल का साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से भी कम हो तो वो हमारा सॉल्यूशन के अंदर रहेगा। और सस्पेंशन के अंदर हमारा क्या रहेगा, पार्टिकल का साइज़ हमारा 1000 मीटर से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन और जो सोल है इसका पार्टिकल का साइज बड़ा किसके बीच में रहेगा, सॉल्यूशन से बड़ा परंतु सस्पेंशन से अपना छोटा रहेगा। किसका, पार्टिकल का साइज। सेकंड जो डिफरेंशिएट है इसके अंदर बेटा, भाई लाइट के किसी के अंदर से लाइट पास हो रही है या नहीं हो रही है। अगर लाइट पास हो रही है तो कितनी लाइट पास हो रही है, उसके बेस के ऊपर सेकंड डिफरेंशिएट इसको ये किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट हमारा क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट हमारे वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर से लाइट तो पास हो जाए बेटा, परंतु हम उसको ना देख ना सके, नॉट सी। मतलब ये हुआ ऐसे हमारे मिरर या शीशे होते हैं कुछ, इसके अंदर से हमारी जो लाइट तो पास हो जाती है परंतु उनके हम आर पार है ना उसको हम देख नहीं सकते, वो होता है अपना ट्रांसल्यूसेंट। सेकंड होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये हुआ कि इसको हम आर पार भी देख सकते हैं, उसके साथ साथ उसके जो लाइट है ना वो भी हमारी पास हो जाती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मिरर की बात नहीं कर रहे। थर्ड है अपना ओपेक। ओपेक कोई भी सब्सटेंस हमारा वो होता है जिसके अंदर से ना तो अपनी लाइट पास हो और ना ही अपना क्या हो उसके अंदर से हम देख सकते हो, वो होता है ओपेक। सस्पेंशन के केस के अंदर हमारा ये होता है। थर्ड डिफरेंस देखो, पार्टिकल कैन बी सीन विद द माइक्रोस्कोप। ये कह रहा है कि पार्टिकल को हम ना किसके अंदर, सोल के अंदर हम सीन कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा, परंतु सॉल्यूशन के अंदर हमारा पार्टिकल है वो सीन नहीं होते। परंतु सस्पेंशन के केस के अंदर है ना, उनके अंदर जो हम पार्टिकल हैं वो अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। आई होप कि बेटा क्लियर हुआ होगा यहाँ पर क्वेश्चन। सोल, सॉल्यूशन और सस्पेंशन, इसके अंदर मेनली आता है अपना एक तो लाइट की जो पास वहाँ पर हो उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर से हो रही है नहीं हो रही। सेकंड जो हमारा डिफरेंस है वो अपना किसके बेस के ऊपर है, पार्टिकल के साइज के ऊपर। और थर्ड है कि उसको हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, इनके ऊपर बेटा हमारे 3 डिफरेंस है। क्वेश्चन 5 देखो, टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन अपना कौन सा होता है, यहाँ पर देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा वो होता है बेटा जिसके अंदर हम मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कांट एडेड, मतलब उसको ऐड ना कर सके हम, कांट एडेड। मतलब ये हुआ कि कोई भी सॉल्वेंट दिया हुआ है उसके अंदर जितना डिजोल्व हो सके वो उतना हो जाए, उसके बाद अगर डिजोल्व करना चाहें हम तो वो नीचे सेटल होना स्टार्ट हो जाए। मतलब ये हुआ कि उसके अंदर वो डिजोल्व ना हो, कब, जब हमारा टेम्परेचर चेंज ना हो। टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, अगर बेटा हमारा टेम्परेचर चेंज हो गया ना तो फिर वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा आई होप कि समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखो, टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब ये हुआ 36 ग्राम अपना क्या है, ये अपना है सोल्यूट। क्या है ये अपना सोल्यूट। सेकंड 100 ग्राम वाटर, ये अपना है सोलवेंट। 293 केल्विन के ऊपर हमारा टेम्परेचर दे रखा है। फाइंड, ये कह रहे हैं कंसंट्रेशन निकालनी है। कंसंट्रेशन निकालने का आई होप कि बेटा आपको फार्मूला पता होगा। अगर फार्मूला नहीं पता तो यहाँ पर देखो, कंसंट्रेशन बाय मास, मतलब है कि यदि हमें वेट की फॉर्म में दे रखा हो, मास की फॉर्म में दे रखा हो, तो ये कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ द सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा, 36 ग्राम। सोल्यूशन का कितना हो जाएगा, 100 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 136। यार परसेंटेज के अंदर हमें निकालना हो तो हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपनी वैल्यू है बेटा काटने के बाद, कट करने के बाद हमारा कितना आ रही है, 26.47%। ये इसका मतलब ये हुआ कि शुगर की जो कंसंट्रेशन है अपनी
शुगर की नहीं, सॉरी, सोडियम क्लोराइड की, मतलब साल्ट की कंसनट्रेशन है हमारी एक वाटर के अंदर, वो अपने कितनी है 26.47। इसका मतलब ये हुआ, क्या बोल सकते हैं इसको, 26.5 ग्राम इसको हम बोल सकते हैं। अगला बड़ा क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन और पेट्रोल। ये देखो बेटा, डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो मैंने ऊपर बात की थी किसके अंदर, जो सेपरेशन वाले के अंदर, डिस्टिलेशन ये वाला, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये कह रहे हैं कि डिस्टिलेशन हमारा है वो, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि केरोसिन और पेट्रोल का हमारा मिक्सचर है और उसको हमें बेटा सेपरेट करना है। वो हम सेपरेट है वो कैसे करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, मिसिबल है। मिसिबल का मतलब आई होप समझते हो, मिसिबल का मतलब ये होता है कि दोनों के दोनों एक दूसरे के अंदर मतलब सोल्यूबल है, मतलब एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे हम शुगर को ऐड कर रहे हैं वाटर के अंदर, उसी प्रकार से हमारा केरोसिन और पेट्रोल है, दोनों के दोनों एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, उसको हम सेपरेट आसानी से नहीं कर सकते। अब ये देखो, ये कह रहे हैं कि इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बेटा डिस्टिलेशन की हेल्प से। अब डिस्टिलेशन के अंदर देखो, सबसे पहले ये देखो, डिस्टिलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारा होता है बेटा स्टैंड। स्टैंड के ऊपर हम क्या लगाएंगे, ये हमारा क्या है, बर्नर, इसको बोलते हैं बर्नर। ये होता है अपना ट्राइपोड, ट्राइपोड मतलब जिसकी 3 टांगें हो, वो स्टैंड। ये होता है अपना कोनिकल फ्लास्क या डिस्टिलेशन फ्लास्क भी बोलते हैं इसको हम, मेनली कोनिकल फ्लास्क होता है, परंतु इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क भी हम बोलते हैं, नाम दिया गया है। ऊपर लिखते हैं बेटा थर्मोमीटर, और यहाँ पर अपना जो होता है ना, ये हमारा वाटर कंडेंसर होता है। वाटर कंडेंसर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर देखो कैसा होता है वाटर कंडेंसर। वाटर कंडेंसर कुछ ऐसा होता है, देखो इसके अंदर से जो सेंटर के अंदर से ना, यहाँ से हमारा कोई भी सब्सटेंस है वो हमारा चलता रहेगा। कौन सा वाला, जो यहाँ से नीचे से गर्म होने के बाद जो निकलेगा वो यहाँ पर आता रहेगा, परंतु इसके चारों तरफ हमारा क्या होता है बेटा, ये देखो ऐसे, यहाँ पर हमारे 2 इनलेट आउटलेट होते हैं। इनलेट आउटलेट आप समझते हो, क्या करेंगे, यहाँ से हम पानी पास करेंगे, और जो ये राउंड कलर, मतलब ये हमारी जैसे नली होती है ना, गोल नली होती है, वैसे राउंड होती है बेटा ये, और यहाँ से पानी पास करेंगे और यहाँ से पानी अपना क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। वाटर कंडेंसर का मतलब ये हुआ कि कोई भी वेपर फॉर्म के अंदर कोई भी सब्सटेंस बेटा उसके अंदर है ना, तो वो वाटर की प्रेजेंस के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, वो कंडेंस हो जाएगा। इसके लिए हम उसको नाम दिया गया है वाटर कंडेंसर। मतलब है कि वाटर उसको कंडेंस कर देगा, और जो भी यहाँ से, अब यहाँ पर देखो कि हमने यहाँ पर किसका मिक्सचर लिया, यहाँ पर हमने मिक्सचर ले लिया किसी का भी बेटा, एसीटोन का या फिर वाटर का, या फिर हमने यहाँ पर केरोसिन और पेट्रोल की बात की थी, उन दोनों का भी मिक्सचर हम ले सकते हैं। जैसे ही उसको हम हीट करते हैं तो ये कह रहा है कि जिसका हमारा बेटा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आप समझते हो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर हमारा कोई भी सब्सटेंस है वो बॉयल करना स्टार्ट कर दे, मतलब है कि वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाए, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे कि इसको गर्म करेंगे तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पर जो अपना जो भी हमारा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना, वो हमारा इवेपोरेट होना, मतलब उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और वो यहाँ से बेटा हमारा बंद है, तो बंद होता है, इसका मतलब ये होगा कि वेपर हमारे ना वो इस जो वाइट कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है ना, इसके अंदर से हमारे पास हो गए, और यहाँ पर हमारा वाटर प्रेजेंट है, कोल्ड वाटर होता है जिसके चारों तरफ। इसका मतलब ये है कि वेपर की फॉर्म में ये हमारा क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होते ही अपना क्या है, कंडेंस होते ही अपना इसको हम यहाँ पर सेपरेट है वो कर सकते हैं बेटा। आई होप कि बेटा क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर सिर्फ यही प्रोसेस दे रखी है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि हम मिक्सर लेंगे पेट्रोल और केरोसिन का एक राउंड बॉटम फ्लास्क, ये राउंड बॉटम फ्लास्क भी बोलते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क भी बोलते हैं, कोनिकल फ्लास्क भी इनको नाम दिया गया है, और सेट करते हैं ऑपरेटर्स। ये कहता है इस डायग्राम में जैसा दिया गया है उसी तरह हम इसको सेट करेंगे। उसके बाद क्या बोला, हीट द फ्लास्क टिल पेट्रोल चेंज इनटू वेपर। ये कह रहे हैं कि हीट करेंगे हम तब तक, मतलब ये हुआ कि हम एक टेम्परेचर का पता लगा लेंगे कि उस टेम्परेचर के ऊपर हमारा जो पेट्रोल है ना, वो हमारा इवेपोरेशन, उसकी पेट्रोल की इवेपोरेशन हमारी क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, वहाँ तक हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, और वो टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे, वो टेम्परेचर हम ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम वो टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे ना तो अपना जो केरोसिन प्रेजेंट था ना बेटा, वो भी हमारा इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें टेम्परेचर को यहाँ पर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो वेपर ऑफ पेट्रोल विल कंडेंस। ये कह रहा है कि वेपर हमारे पेट्रोल के क्या हो जाएंगे, कंडेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारा जो कोनिकल फ्लास्क होता है उसके अंदर हमारा एक कलेक्ट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। नाउ हीट द मिक्सर अगेन। ये कहता है कि उस मिक्सर को, मिक्सर कौन सा, ये वाला, इसको हम दोबारा हीट करेंगे सो दैट केरोसिन ऑयल चेंज इनटू वेपर। उसके बाद कहता है कि जैसे हमारा पेट्रोल सबका सब बेटा अलग हो जाएगा, मतलब यह है कि पेट्रोल जब हमारा इस कंडेंसर के अंदर से आना बंद हो जाएगा, उसके बाद हम इस फ्लास्क को बेटा रिमूव कर देंगे, दूसरे वाला फ्लास्क लगा लेंगे यहाँ पे, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे दोबारा, और उस टेम्परेचर के ऊपर लेके जाएंगे
उस टेम्परेचर पे लेके जाएंगे जहाँ पर हमारा जो केरोसिन ऑयल है, जो मिट्टी का तेल है ना, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाए। और जैसे वो इवेपोरेट होगा अपना वो यहाँ से कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं किसको, केरोसिन ऑयल को और पेट्रोल को बेटा। आई होप कि बेटा ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू बेटा।